साथियों, आज मैं उस विषय पे प्रकाश डालना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आज हमारी बेटियों पर किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, जो ऑफिस साइड होते हैं। एक लड़की है बुलबुल नाम की, जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में काम करती थी, जो मैनेजर के पद पर थी। उसके ऑफिस हेड ने काम करते हुए भी उस पर अनर्गल आरोप लगाकर उसको उस ऑफिस से निष्कासित कर दिया। ऐसे बहुत से लोग थे जो मैनेजर पद पर थे और उस कंपनी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उसी को उसने अब टारगेट क्यों बनाया। वो लड़की एक बहुत सीधी सादी बच्ची थी, आज उसको रोड पर पहुंचा दिया उस ऑफिस हेड ने। शोषण आज भी हमारी बहनों का, बेटियों का नहीं रुक रहा है। ये कैसे रोका जाए, इस विषय पर मैं अभी मिला, मैंने बातचीत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। उस व्यक्ति ने 100% कह दिया कि हम उसको वापस इस ऑफिस में ले आएंगे। उसको इतना मजबूर कर दिया कि उसने उसी के सामने, जब उसने शब्द ये कहे कि तुम बहुत हरामी हो, काम नहीं करती हो, ऑफिस में बैठ करके गप्पे मारती हो, हरामी शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग जब किया गया, उस बेटी ने गुस्से में आकर अपने स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए उसको पद को रिजाइन कर दिया। हमने समझाया, मैं चलता हूँ और मैं खुद चल के उससे बात करता हूँ। बेटी ने स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए मुझे भी मना किया, मत करो अंकल जी, वो किसी की बात को नहीं मानता है, उसकी सोच बहुत गंदी है। इसी तरह से वो बेटियों को टारगेट करता है और उनका एक शोषण करने का तरीका ही अलग है। और शोषण, उसको धमकाया, उसे पूर्व में भी धमकाया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया है उस कंपनी में। उस व्यक्ति ने मुझसे 100% कह दिया कि मैं इसको वापस ले आऊंगा, शर्त ये रखी कि वो मुझसे आके बात करे, अकेले में बात करे। क्यों अकेले में बात करे भाई, क्या रीजन है। और जिसने भी सिफारिश की उस ऑफिस हेड से, तो उस ऑफिस हेड ने यह कह करके दुत्कार दिया कि वकील बन बन के लोग आ रहे हैं, वो क्यों नहीं आती है, क्यों आए, क्या रीजन है, क्यों अकेले मिले, क्या रीजन है। यदि ऐसा होता रहा तो हमारे देश की बेटियां पुनः उसी जगह पहुंच जाएंगी जहां से वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ी थी। ऐसी बेटियों को, अत्याचारों को क्यों न रोका जाए। मैं आपसे पूछता हूँ, ये गवर्नमेंट जो आई है, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको सब कुछ पता है और ये ऐसा ही करा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट के लोगों की है, आरएसएस की है। और आरएसएस ने हमेशा बेटियों का शोषण किया है, यही सत्य है। इस पार्टी के लोगों ने बेटियों के साथ वो अनाचार किए, अत्याचार किए हैं, शोषण किया, इन्हें हत्या तक कर दी है कि ये अपनी आवाज को ना उठा पाए, उनकी डेड बॉडी तक नहीं दी है। फिर भी ये सरकार अच्छी है। वर्तमान सरकार जो चल रही है, यदि आपने में अंदर सुधार नहीं लाई तो जनता इसको एक फिर सबक सिखाएगी। अभी तो ये हल्के हुए हैं, अब की बात 400 पार की धमकियां दे रहे थे। इनका सोशल मीडिया, इनका गोदी मीडिया कहता था, अब की बात तो 400 के 500 को पार जाएगी, क्यों नहीं आ पाई। सोचो जरा, ये इसी तरह से करते रहे ऑफिस हेड, जहाँ बेटियां कैसे काम कर पाएंगी, कभी नहीं कर पाएंगी। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, जो भी मेरी आवाज को सुन रहा है, इसको जरूर उठाएं। कि उठाएंगे नहीं तो बेटियों का हमेशा शोषण होता रहेगा। ये कास्टवाद, धर्मवाद खत्म क्यों नहीं करते आप। अरे, जन्म से जो जाति आती है वो है मानव, और धर्म है मानवता, और जो अंतिम क्षण तक रहता है
और वही सत्य है। हमने अपने स्वार्थ के लिए छोटा बड़ा ऊंच नीच बना दिया है। कोई कहता है ये कल तक हमारे पैर की जूती थी, अब हमारे बराबर कदम से कदम मिला के चल रहा है। इस चीजों को खत्म कैसे किया जा सकता है? दो विधेयक लाए जाए। पहला विधेयक लाया जाए, कोई जातिगत और धर्मगत टाइटल नहीं लगाएगा, कानून बन जाएगा। दूसरा विधेयक ये लाया जाए, कोई एसटी नहीं, कोई एससी नहीं, कोई ओबीसी नहीं, कोई जनरल नहीं, वी आर इंडियन। तभी इस देश का कल्याण हो सकता है। नहीं तो ये देश विकासशील का विकसित रहेगा, कभी नहीं होगा। विकासशील से विकसित कभी नहीं हो सकता है। मैं क्षमा चाहूंगा, पहले कुछ और बोल गया, मैं पुनः बोलता हूँ, ये देश विकासशील से विकसित तभी हो सकता है जब तक बेटियों की रक्षा नहीं की जाएगी, शोषण को नहीं रोका जाएगा और अंध देश से नहीं भगाया जाएगा। बिना कर्म के कुछ मिला है क्या? नहीं मिला है। कोई चीज गलत नहीं है। राम गलत नहीं है, कृष्णा गलत नहीं है, बुद्धा गलत नहीं है, बेटियां गलत नहीं है। सिर्फ गलत है तो हमारी सोच है। बुद्ध ने कहा था, जैसा आदमी सोचता है वैसा बन जाता है। कल्पना करिएगा, बेटी आपकी हो चाहे मेरी हो, बेटी तो बेटी होती है। कितना पीड़ा होती है जब उसके माँ बाप सुनेंगे, कैसा महसूस करेगी वो बेटी। ऐसे लोगों को रोका जाए, अन्यथा बेटियां अपनी सी पे जब आ गई तो इस सरकार को सबक सिखा देंगी। सरकार क्या बेचती है उनके आगे, हैं? बताइए आप, क्यों शोषण किया जा रहा है? बेटी को बेटी की दृष्टि से क्यों नहीं देखा जा रहा है? वैसे भी इतिहास हमारा कहता है कि हम बेटी को बेटा कह सकते हैं, लेकिन बेटा को बेटी नहीं कह सकते। सोचो जरा, विचार करो, कितनी पीड़ा होती है। मैंने भी उसको अपनी बेटी माना था, बेटी थी मेरी। आज मुझे कितना कष्ट हो रहा है। उसने मना किया था कि मत जाओ वहां, मत जाओ, लेकिन फिर भी मैं गया। मैं झुका उसके सामने, मस्तक तक झुकाया अपना, क्षमा मांगी उसकी तरफ से। उसके बाद भी उसको उस पद से निष्कासित कर दिया। ऐसे ऑफिस हेड पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं हुई तो आज इस ऑफिस में ऐसा हुआ है, कल और ऑफिसों में होगा, तो क्या होगा? बेटियां कैसे नौकरी कर पाएंगी? इसी के साथ ज्यादा न कुछ कहते हुए आप सभी से प्रार्थना है कि आप ध्यान दें और बेटियों को बेटियों की दृष्टि से देखें, तो देश देखना कितनी जल्दी ये विकासशील से विकसित होगा। और अंध भगा दें, अंध कुछ नहीं रखा है, कोई चीज गलत नहीं। उदाहरण दूंगा मैं, सरस्वती गलत नहीं है। सरस्वती का एक स्टेचू बनाया गया था, उसको ज्ञान का प्रतीक बनाया गया था। उसको देख करके हमें याद आता था कि हमें विद्यालय जाना है, कर्म करना है और वह पढ़ के कुछ आगे बढ़ना है। दुर्गा बनाई गई थी कि हमें इतना शक्तिशाली बनना है, ऐसे कर्म करने हैं जिससे कि देश पर कोई अटैक ना कर पाए, हम उसको खदेड़ दें यहाँ से। लक्ष्मी बनाई गई थी इसलिए कि हमने जो पौध लगाई है बच्चों के रूप में, उसके लिए काम करने नहीं जाएंगे, काम करने कार्य करने नहीं जाएंगे, कर्म करने नहीं जाएंगे, तो वो बढ़ेंगे कैसे? वो जरूरी, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता है। मैं पुनः कहूंगा, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे मनवाए। कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, जब खुशबू देती है तो पूरे वन में भटकता है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? इसी ठीक उसी प्रकार से हिंदू मंदिर में भगवान को ढूंढ रहा है, मुस्लिम मस्जिद में ढूंढ रहा है, क्रिश्चियन चर्च में ढूंढ रहा है और सिख गुरुद्वारे में ढूंढ रहा है, जबकि भगवान खुद के अंदर विराजमान है। कर्मों में नियत है, बिना कर्म के कुछ हासिल नहीं होता है। और जो कर्म करता है उसको ही पदों से निष्कासित किया जा रहा है, और जो निष्क्रिय है, कर्म नहीं करता, जो गुलामी करता है, जो चापलूसी कर लेता है, मक्खनबाजी कर लेता है, उसको उस ऑफिस में रखा जाता है। इसी वजह से उस ऑफिस का विकास नहीं होता है। ये कब तक चलेगा? कम से कम बेटियों पर तो ध्यान दो। मान लेते हम थोड़ी देर के लिए उससे कुछ गलती हुई भी होगी, तो क्षमा शब्द बनाया गया। क्यों बनाया गया? इसीलिए बनाया गया, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा नहीं किया जा सकता था,
उस व्यक्ति ने जब मुझसे वादा कर दिया कि 100% मैं उसको वापस लाऊंगा, फिर क्या मतलब होता है कि मुझसे आके मिले अकेले में? ये बहुत गलत हो रहा है, इसको रोका जाए। बेटियां कैसे नौकरी कर पाएंगी? ऑफिस, बहुत सारे ऑफिस है, आज वो पढ़ लिख करके पुरुषों से आगे निकल रही है, तो पुरुषों को पीड़ा हो रही है। साथियों, पुनः मेरी हाथ जोड़ के विनता है, इस पर आवाज उठाएं। आवाज नहीं आपने उठाई तो इसी तरह से बेटियों का शोषण होता रहेगा और बेटियां कार्य ऑफिस में कभी नहीं कर पाएंगी। ज्यादा न कुछ कहते हुए मैं यही कहूंगा, ध्यान दें, उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो बहुत ही बुरा होने वाला है इस देश में, क्योंकि बेटी से हम हैं, हमसे बेटी नहीं है। फिर भी हम उसके बारे में से अच्छा नहीं सोचते, क्यों? सोचना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विनती करता हूँ, उस पर आवाज उठाएं। जहाँ भी कुछ इस तरह के अत्याचार हो रहे हो, बेटियों को बचाएं। नारा बड़ा अच्छा दे रखा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पढ़ जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, उसको दुष्ट हटा देंगे तो क्या होगा? अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ध्यान दें, बेटियों को कैसे सुरक्षित रखना है। पढ़ा लिखा तो लेते हैं, नौकरी पे लगा देते, कभी देखा है कि हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा है? हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। ज़्यादा न कुछ कहते हुए बस मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूँ, जहाँ भी उनके साथ अत्याचार हो रहा हो, उसको रोकें। रोकना बहुत ज़रूरी है। सभी को मेरा सादर साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद।